विद्यार्थी मित्रों, आज मैं सप्तशी संकुल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम कक्षा 5 में असाइनमेंट लिखेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने आगे के लेक्चर में प्रकरण 6 और 7 का असाइनमेंट लिखा था। तो आज हम प्रकरण 8 का असाइनमेंट लिखेंगे। तो आप विद्यार्थी मित्रों अपनी नोटबुक और रबर पेंसिल साथ में रखें और जो प्रश्न मैं यहाँ पे लिखाऊंगी वह प्रश्न आपकी नोटबुक में लिखते जाइए। ठीक है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न लिखिए अपनी नोटबुक में, भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को क्या शंका हुई? तेनो जवाब लखवानो छे तमारे के भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को यह शंका हुई कि शायद वे लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं। बीजो प्रश्न छे, राम को देखकर भरत ने क्या किया? तेनो जवाब लखो कि राम को देखकर भरत राम के चरण में गिर गए और उनके पैर पकड़ लिए और उनसे क्षमा मांगी। तीजो प्रश्न छे, राम अपना वनवास क्यों पूरा करना चाहते हैं? तो इनो जवाब लखो विद्यार्थी मित्रों कि राम अपना वनवास अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए पूरा करना चाहते थे। હવે ચોથો પ્રશ્ન છે એ લખો કે રામને નગરજનો से क्या कहा? तो એનો જવાબ શું આવશે કે राम ने नगरजनों से कहा कि जब तक मैं वनवास पूरा करके वापस न लौटूं तब तक भरत आपका राजा है और मेरे आप उनका आदेश का पालन करें। ठीक है। હવે જો અહીંયા પાંચમો પ્રશ્ન છે, ભરત की जगह आप होते तो क्या करते? તો આપણે ભરતની જગ્યાએ આપણે પોતે રહીને આપણે એનો જવાબ લખવાનો છે। તો તમે ભરતની જગ્યાએ હોતે तो શું करते? तो એનો જવાબ લખો કે मैं भरत की जगह होता तो राम को लेकर ही वापस अयोध्या लौटता। किसी भी प्रकार से राम को अयोध्या लौटने के लिए सहमत करता अथवा मैं भी राम के साथ वनवास में रहकर उनकी सेवा करता। तो अपनी आ 5 प्रश्नना जवाब छे ए जवाब तमारे पाकी नोटबुक में लखवाना छे। हवे जुओ प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। राम, सीता और लक्ष्मण कहाँ गए और क्यों गए? तो इनो जवाब शू आवशे विद्यार्थी मित्रों कि राम, सीता, लक्ष्मण वन में गए थे क्योंकि राम अपने माता पिता के आदेश का पालन करना चाहते थे। હવે બીજો પ્રશ્ન જુઓ, राम ने नगरजनों को क्या समझाया और कैसे? तो એનો જવાબ શું આવશે કે राम ने नगरजनों को समझाया कि जब तक मैं वनवास पूरा कर कर न लौटूं तब तक भरत आपके सुख दुख का ध्यान रखेंगे, आप उसे ही राजा माने और उनकी आज्ञा का पालन करें। हवे जो तीजो प्रश्न, राम ने भरत को क्या दिया और किस लिए? तो एनो जवाब लखो कि राम ने भरत को खड़ाऊ दिए। खड़ाऊ यानी कि उनके चरण पादुका जो थी ना वह उनको दिए, खड़ाऊ दिए और उन्हें राज सिंहासन पर रख कर उनका राजकाज करने के लिए दिए। ठीक है। अबे जो चौथो प्रश्न, भरत राम से खड़ाऊ लेकर क्या करना चाहते थे और उसे क्या हुआ? तो एनो जवाब लखो कि भरत राम के खड़ाव लेकर
भरत राम से खड़ाव लेकर उनकी सिंहासन पर रखकर उनका राज कारोबार करना चाहते थे। कुटिया के बाहर कौन बैठा हुआ है? પાંચમો પ્રશ્ન છે એનો જવાબ લખો। कुटिया के बाहर राम सीता और लक्ष्मण बैठे हुए हैं। प्रश्न 6 जुओ विद्यार्थी मित्रों, लक्ष्मण क्या लेकर खड़ा है? तो एनो जवाब लखो कि लक्ष्मण हाथ में धनुष्य लेकर खड़ा है। 7मो प्रश्न है भरत वन में क्यों आया था? तो एनो जवाब लखो कि भरत वन में आया था क्योंकि वह राम सीता और लक्ष्मण को अयोध्या वापस ले जाना चाहता था। 8मो प्रश्न जो भरत दौड़ते हुए कहाँ आते हैं? तो इनो जवाब लखो विद्यार्थी मित्रों कि भरत दौड़ते हुए राम के पास आते हैं और उनके चरण में गिर कर उनसे माफ़ी मांगते हैं। હવે જુઓ 9मो प्रश्न, राम ने भरत को क्या उत्तर दिया? तो इनो जवाब लखो कि राम ने भरत को उत्तर दिया कि मैं अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ, इसलिए यह मेरा वनवास मेरा कर्तव्य है, इसलिए तुम मेरी जगह तुम राज का कारोबार संभालो। 10मो जे सवाल है ये लखो नोटबुकनी अंदर कि भरत राम से क्या मांगते हैं? तो एनो जवाब लखो कि भरत राम से खड़ाव मांगते हैं। હવે જુઓ અહીંયા આપણે વ્યાકરણ વિભાગ છે એ જોવાના છે વિદ્યાર્થી મિત્રો। તો પહેલો પ્રશ્ન છે કે નિમ્નલિખિત શબ્દો કે વિરોધાર્થી શબ્દ લીખીએ। તો પહેલો શબ્દ છે આગે, તો એનો વિરોધી શબ્દ શું થશે? પીછે। બીજો છે ધરતી, તો ધરતીનું શું થશે? આકાશ। બડા, તો એનો વિરોધી શબ્દ થશે છોટા। હવે જુઓ प्रश्न चौथो प्रश्न है धूप शब्द, तो धूप शब्दनो थशे छाव। 5मो शब्द है ऊंचा, तो एनो विरोधी थशे नीचा। 6ठो शब्द है शांति, तो एनु शुं थशे? अशांति। हवे जो जीना तो मरना। डाया शब्दनु थशे बाया। सुबहनु थशे श्याम। दोस्तनु थशे दुश्मन। मूर्ख शब्दनु थशे विरोधार्थी बुद्धिमान અને દિનનું થશે રાત। ગલતનું થશે સહી અને સૂખા શબ્દ છે એનું થશે ગીલા। બડા શબ્દ છે એનું થશે છોટા અને છાવ શબ્દ છે એનું થશે ધૂપ। છોટાનું બડા, પીછેનું આગે। આ રીતે તમારે વિરોધાર્થી શબ્દ લખવાના છે। હવે પ્રશ્ન 2 જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો કે નિમ્નલિખિત શબ્દો કે પર્યાયવાચી શબ્દ, પર્યાયવાચી અને કે સમાનાર્થી શબ્દ લખવાના છે। તો અહીંયા જુઓ નિમ્નલિખિત શબ્દો કે પર્યાય શબ્દ એટલે કે સમાનાર્થી શબ્દ લખો। तो पहलो शब्द है राही, राही एटले के मुसाफिर। बीजो शब्द है सिपाही, सिपाही एटले के सैनिक। अने त्रीजो शब्द है कुटिया, कुटियानो शब्दनो समानार्थी थशे झोपड़ी। हवे चौथो शब्द जुओ धरती, धरतीनुं शुं थशे के पृथ्वी। रास्ता, रास्तानुं शुं थशे? पथिक। पंथ, हवे जुओ छठो शब्द मूर्ख, मूर्ख यानी के बेवकूफ। 7मो शब्द है मंजिल, मंजिलनु शुं थशे? ध्येय। हवे जुओ दोस्तनु मित्र, वक्तनु समय, सुबहनु शुं थशे? प्रातः काल।
કર્તવ્ય શબ્દ છે, કર્તવ્ય શબ્દનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે, શું થશે? કર્તવ્ય એટલે કે ફરજ. હવે જો ચરણ એટલે કે પેર. નિકટ શેષ એટલે કે નિકટ શેષ શબ્દનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે નજદીક. અને આદેશ એટલે કે આજ્ઞા અને હુકમ સમાનાર્થી શબ્દ થશે. હવે નન્હા છે, નન્હા શબ્દનો સમાનાર્થી થશે છોટા. સાયદા, સાયદા શબ્દ છે એનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે કદાચિત. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે વ્યાકરણમાં આપણું શું જોયું છે? વિરોધાર્થી શબ્દ અને સમાનાર્થી શબ્દ. તો આ બંને તમારે નોટબુકની અંદર લખવાનું છે. હવે પછી આપણે આગળના લેક્ચરમાં મળશું ત્યારે આગળનું વ્યાકરણ જોઈશું. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત, અસ્તુ.